हाँ जी, विक्की वाधवा, रेड डाइस क्रिकेट से। आज कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं था वीडियो का, बस बैठे कुछ पुराने फ्रेंड्स आ गए तो बचपन की बातें याद कर रहे थे। तो एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बातें दिमाग में घूम रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करें कि बचपन में हम सब जब भी क्रिकेट खेलते थे, हमने बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग में, जो हमारी दिमाग की उपज होती थी, वही लेके आगे चलते थे। हमने बहुत से, हम में से जो लोग हैं जो छोटे होते क्रिकेट खेलते थे, अब बड़े हो गए हैं, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में तब होती थी जो अब भी कभी कभी हमें दिमाग में आती है, जो हमें पता लगी हुई है, पर कुछ भी ऐसी हैं जो हमें पता नहीं लगी है। उनमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो टेक्निकली भी आपकी नॉलेज के लिए होना बहुत जरूरी है, और आप सबके जितने भी आगे आपको सुनने वाले हैं, या जहां तक भी आप मेरे वीडियो को पहुंचाओगे, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट और थोड़ा सा पुराने टाइम को याद करने वाली चीजें मैं आज की वीडियो में करने जा रहा हूं। विक्की वाधवा, रेड डाइस क्रिकेट से। थैंक्स अ लॉट फॉर पिछली वीडियो के लिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सबसे पहली चीज जो हम सब ने बचपन में, जो हमारे दिमाग में चलती थी, कि ये जो बैट के नीचे होल है, ये ऑयलिंग के लिए होता है। भाई नहीं, ये ऑयलिंग के लिए नहीं होता। ये सब हम बच्चे जब थे तो हम यही कहते थे कि ये जो होल है इसमें हम ऑयल कर देंगे, इसलिए ये होल होता है। ये इसलिए नहीं होता। ये किस लिए होता है? ये जो बैट के ऊपर धागा चढ़ता है, ये हम बैट को दोनों तरफ से दो कील होते हैं, कील जैसी एक छोटी सी मशीन होती है मैनुअल। अब तो खैर और भी एडवांस आ गई, अब नहीं होते, हमारे पास पुरानी मशीन है। तो ये कील का निशान होता था जिसपे बैट घूमता था और धागा चढ़ता था। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे। तो एक चीज कि ये जो होल होता है, ये तेल डालने के लिए नहीं होता। दूसरी चीज बैट के साइज के रिगार्डिंग है। हम जितने भी बैट देखते हैं कंपनीज के ऊपर, उसके ऊपर एक SH का स्टिकर लगा होता है। वो शॉर्ट हैंडल, उसका मतलब होता है शॉर्ट हैंडल। शॉर्ट हैंडल का मतलब ये नहीं होता कि उसका हैंडल शॉर्ट है। शॉर्ट हैंडल एक साइज है, जैसे 1 नंबर साइज है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर तक जो लंबाई होती है वो 32.5 इंच होती है टोटल लेंथ। आधा इंच बढ़ा दो ब्लेड को तो वो हैरो बनता है, और हैरो से ऊपर 33.5 पौने 34 इंच साइज का कोई भी बैट हो, वो फुल साइज बैट होता है। फुल साइज बैट को ही शॉर्ट हैंडल बैट कहते हैं, उसका कोई अलग से शॉर्ट हैंडल नहीं होता। सो हम बहुत सारे जने अभी तक भी हमें आगे पूछते हैं कि शॉर्ट हैंडल कौन सा बैट है। शॉर्ट हैंडल फुल साइज बैट को शॉर्ट हैंडल कहते हैं। उससे आगे हमें कई बच्चे आते हैं, वो उनके पास कुछ बैट होते हैं। देखिए, बहुत सी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो बैट के स्टिकर के ऊपर मेंशन किया होता है जेन्युइन इंग्लिश भी लो, जेन्युइन कश्मीर भी लो, बट बहुत से लोकल ब्रांड्स हैं या जो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत क्वांटिटी में बिकते हैं, उन्होंने लिखा होता है सिलेक्टेड विलो। सिलेक्टेड विलो कश्मीर विलो ही होती है मोस्टली, बट सिलेक्टेड इसलिए लिखा होता है कि अपनी चीज को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, कि हमने बहुत से लकड़ी में से सिलेक्ट करके ये आपके लिए बैट बनाया है, इसलिए उसको सिलेक्टेड विलो बोलते हैं। सिलेक्टेड विलो मेनली क्योंकि कश्मीर विलो सस्ते बैट भी आते हैं। कश्मीर विलो आपको 500 रुपए का बैट भी मिल जाएगा, कश्मीर विलो आपको 3000 रुपए का, 4000 रुपए तक का भी बैट है। पर सिलेक्टेड विलो कश्मीर विलो से हटके कोई चीज दिखाने के लिए, अपनी चीज को प्रीमियम दिखाने के लिए, कश्मीर विलो ना लिखकर उसके ऊपर सिलेक्टेड विलो लिख दिया। तो सिलेक्टेड विलो कोई विलो की स्पीशीज नहीं है। सिलेक्टेड विलो मींस चुन के लगाई हुई विलो, तो वो जो मोस्टली कश्मीर विलो होती है। तो इसलिए ये मत आप दिमाग में रखो कि सिलेक्टेड विलो कोई विलो की स्पीशीज है जो इंग्लिश विलो कश्मीर विलो से अलग है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। कईयों ने लिखा होता है इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया। भाई इंग्लिश विलो या इंग्लिश चीज या इंग्लिश कपड़ा या कोई भी चीज जिसका ओरिजिन इंग्लैंड है, हम उसको ही इंग्लिश कहते हैं। चाहे हम इंग्लैंड में बनी हुई लकड़ी या इंग्लैंड में पैदा हुई हुई लकड़ी, उसको इंग्लिश विलो कहेंगे। जो इंग्लैंड से आती है उसको, उसके आगे इंग्लिश लगता है।
तो कई बैटों पे लिखा होता है इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया, वो भी एक कंफ्यूजिंग लिखा होता है। इंग्लिश विलो बड़ा करके नीचे नर्चर्ड इन इंडिया लिखा होता है, वो भी कश्मीर विलो ही होती है। होता क्या है कि वही जैसे मैंने बताया कि कश्मीर विलो का बैट 500 रुपए का भी है, कश्मीर विलो का बैट 4000 रुपए का भी है। तो अपनी चीज को कश्मीर विलो जैसे 500 रुपए का बैट है, आप बहुत अच्छा बैट बनाते हो, आपने 250 का बेचना है, तो आपको कश्मीर विलो ना लिख के कि इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया, ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके पीछे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रिसर्च या कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि ये इंग्लैंड से लाई हुई लकड़ी हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये एक चीज कॉमनली बैटों पे होती है, इसका भी आप ख्याल रखिए कि ये ऐसे होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो हमारे पास या बहुत सी शॉप्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, वहां पे लिखा होता है रेडी टू प्ले या रेडी टू यूज। भाई बैट की कोई गारंटी नहीं देता। रेडी टू प्ले, यस इट इज रेडी टू प्ले, रेडी टू यूज, यस इट इज रेडी टू यूज, पर हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि रेडी टू यूज विद न्यू बॉल, रेडी टू प्ले इन मैचेस। इसका मतलब ये नहीं है कि बैट आपने नया लिया जाके मैच खेलने शुरू कर दिए, आपको नॉक करना ही पड़ना है, आपको उसके ऊपर टाइम लगाना ही पड़ना है। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स लिखी होती हैं बैटों पे, सस्ते बैटों पे। तो आप पूरा टाइम लगाइए, बैट आपका है, आपने बैट ले लिया उस दिन से आपका है, उसके बाद नॉर्मली बैट की गारंटी नहीं होती। जैसे पहले वीडियो में बताया वैसे ही नॉकिंग कीजिए, पूरा टाइम लगाइए, सो दैट कि आपका बैट ज्यादा चले। एक और जो मिसकंसेप्शन है, हमने जो सब छोटे हुए की हुई है कि फिश टेप लगा दो। फिश टेप एक नॉर्मल फाइबर टेप होती है, उसका नाम आप फिश टेप कहते हो, वो ग्लास फाइबर होता है, उसमें सेलो टेप के अंदर मिक्स किया होता है, तो वो फाइबर टेप होती है, वो फिश टेप नहीं है, आप कह सकते हो। थोड़ी सी और इसको एक्सटेंड करते हुए जो लॉज क्रिकेट के हैं मैं उसके रिगार्डिंग बताऊं। एज रिगार्ड टू स्टिकर्स, आईसीसी स्टिकर्स के लिए जो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, 4 इंच बाई 9 इंच से बड़ा स्टिकर नहीं होना चाहिए फ्रंट पे, उससे बड़ा स्टिकर आईसीसी परमिट नहीं करती। बैक के ऊपर आईसीसी 4 से 11 इंच से लंबा स्टिकर, 4 इंच चौड़ा 11 इंच लंबा स्टिकर आईसीसी परमिट नहीं करती, ये आईसीसी का रूल है। और नीचे टो पे 4 इंच बाई 4 इंच का स्क्वायर, उसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टिकर के लिए क्या होता है आईसीसी का रूल। बचपन में हमने बहुत से, हम सब ने छोटी छोटी हमने हमारी यादें होती हैं। हम छोटे होते जब ग्राउंड में जाते थे खेलने, बड़े हो गए खेलना छोड़ दिया। हम सबको लगा होगा जब हम कई सालों बाद उस ग्राउंड में जाते हैं तो हमें जाके जरूर लगता है यार ये ग्राउंड इतनी छोटी है, हमें तो ये ग्राउंड इतनी बड़ी लगती होती थी। तो ये छोटी छोटी यादें आपके साथ शेयर करने का आज का वीडियो का मोटिव था। आप जैसे रिस्पांस दे रहे हैं बहुत अच्छा। हमें एक क्वेरी थी, हमने जो लास्ट वीडियो में कहा उसका, एक भरत भाई है राजकोट से, राजकोट में वुड वर्किंग मशीनें बनती हैं। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हैंडल के जो भी जॉइंट्स हैं वो जिसमें फ्रैक्शन होगी, मूवमेंट होगी, वो अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद या ज्यादा टाइम बाद, जितना भी टाइम लगे, वो खुलेंगे या लूज होंगे ही होंगे। तो भरत भाई एडेसिव का काम करते हैं। भरत भाई ने हमें कहा कि भाई क्या बात करते हो, हमारे पास बड़े एडवांस आ गए हैं एडेसिव, तो मैं आपको दूंगा, आपका हैंडल क्या बैट टूट जाएगा, हैंडल ना खुलेगा ना जॉइंट में कोई भी मूवमेंट आएगी। भरत भाई पहले तो थैंक्स, आप बहुत क्लोजली हमारा वीडियो देखते हैं। और आपका मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वीडियो में आपको जवाब दूं। भरत भाई, हमारे हैंडल की जो ब्यूटी होती है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जितने भी ग्लूज की फोटो या आपने कंपोजिशन भेजी है, हमें वो सब मालूम है, वो बहुत एडवांस ग्लूज है, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो ग्लूज आपने बताए हैं या जो बहुत हाई एंड ग्लूज है हम वो लगाएंगे तो हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, हैंडल हार्ड हो जाएगा, बैट की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हैंडल टूटेगा नहीं, बैट टूटेगा नहीं, पर वो फट्टा बन जाएगा, उससे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऐसी आपकी क्वेरीज हमेशा वेलकम रहेगी। आप कुछ भी आपके दिमाग में हो
व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उसके ऊपर भेजिए, वीडियो आगे से आगे शेयर करते लीजिए। थैंक्स अ लॉट।